परिमित का एग्जाम्पल, परिमित एपी। किसी भी एपी के अंतिम पद दिया हुआ रहता है, तो अंतिम पद एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5। हमको पता है कि इसका अंतिम पद कितना है। अंतिम पद जिसको कहते हैं Tn, लास्ट टर्म, जिसका 6 पता है। तो परिमित एपी का अंतिम पद पता रहता है। और अपरिमित एपी, अपरिमित एपी की कुछ एग्जाम्पल। अपरिमित एपी के अंतिम पद पता नहीं होता है और हम इसको गिन नहीं सकते हैं। अपरिमित, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके हमको अंतिम पद पता नहीं है कि क्या है, तो अंतिम पद पता नहीं है तो इसको बोलेंगे अपरिमित एपी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है। परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब आपको पता है, ये बोल रहा है कि प्रथम, देखिए क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। यहाँ पे प्रथम 3 पद कर रहा है, मतलब n का मान 1 2 3। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 कि Tn, तो Tn इक्वल टू n इंटू n+1। अगर हमको प्रथम पद निकालना है तो n की जगह पर 1 देंगे, T1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, 1 इंटू 1+1, तो T1 बराबर 1 इंटू 1+2। 1+1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 1 2। T2 निकालना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2+1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 6। T3 3 इंटू 3+1, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। देखिए तो दत्त तो प्रथम 3 पद के पूछ रहे हैं, प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद देखिए, प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद कितना आया 2 6 12। ये प्रथम 3 पद हो गए। फिर इसका देखिए T1, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पर हम 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पे n की जगह पर 1 रखे हैं, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखेंगे, 1+2, 1 2 1 3। फिर T2 निकालो, 2 का स्क्वायर बटे 2+2, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 बटे 4, 1 आया 1। फिर T3 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर बटे 3+2, तो 3 तिया 9 बटे 5। अब देखिए प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद 1/3, 1 9/5। इसकी प्रथम 3 पद 2 6 और 12, इसके प्रथम 3 पद है, तो इसके प्रथम 3 पद तो हम लिखेंगे। देखिए प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद कितना आया, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद
आया 2, 6 और 12। देखिए इधर इसके प्रथम तीन पद, इसके प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद 1/3 1 और 9/5। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइए और बनाते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, फिर भेजूंगा। एक n टर्म दिया हुआ है Tn बराबर 1/2n-1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 15 पद क्या होगा। देखिए मतलब 15वां पद का है तो n = 15, n = 15। तो जहां जहां पे n है तो वहां वहां पे आप 15 दे दीजिए। 2 × 15 - 1, T15 = 1/2 × 15 30 - 1, तो T15 = 1/29 आंसर। देखिए यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D पता हो तो AP के दूसरे पद एवं उसके बाद के क्रमागत पदों को पूर्व पदों में D जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको A पता हो, A का मतलब प्रथम पद और सार्वंतर आपको पता हो तो आप कितनों टर्म भी निकाल सकते हैं। आपको जितने भी टर्म बोलेंगे आप उतने टर्म निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, तो AP के प्रथम 4 पद, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D दिए गए हैं। देखिए A = 4 और D = -3 है, तो T1 = कितना है, T1 को हम पहला पद कहते हैं। पहला पद कितना है, 4 है। अब देखिए हमको दूसरा पद निकालना है, तो कह रहा क्या है कि पहला पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए तो आपको दूसरा पद आ जाएगा। अगर आपको दूसरा पद दिया हो, तीसरा पद निकालना, तो दूसरा पद में आप सार्वंतर को जोड़ दीजिए तो आप तीसरा पद निकाल सकते हैं। अगर आपको चौथा पद निकालना हो तो तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ दीजिए तो आपको नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि जो पहले वाला टर्म है उसमें आप सार्वंतर को जोड़िए तो नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर नेक्स्ट वाला में सार्वंतर को जोड़िए तो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा, एवं प्रकार से ये होगा। तो देखिए प्रथम पद कितना है, 4, सार्वंतर कितना है, -3। तो प्रथम पद 4 और -3 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1। देखिए T3 में क्या करेंगे, दूसरा पद प्लस सार्वंतर, तो दूसरा पद आपको आया कितना, 1 प्लस माइनस सार्वंतर कितना है, -2। अब देखिए तो 1 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस -2। फिर आपको चौथा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद आपको देखिए कितना है, -2 दिया हुआ। फिर यह -2 को और हम सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ रहा है। एवं प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अब दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से निकाल सकते हैं, तीसरा भी। तो देखिए हम दूसरा निकाल रहे हैं, तो T1 आपको कितना दिया, आप लिख लिए। देखिए हम फिर कैसे लिखेंगे, देखिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो कि हम कैसे बना रहे हैं और आप कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे T1 बोलिए और A बोलिए, दोनों पद सेम है, तो T1 का मान कितना है, 0। अब देखिए हमको सार्वंतर D कितना है, 1/2, तो 2 × 1 2 प्लस 1 3/2। तो देखिए हमको T2 निकालना है, तो T2 में क्या करेंगे, T1 प्लस D, तो T1 आपको कितना है, 0 प्लस 3/2, तो आ गया 3/2। आपको अब T3 निकालना है, तो T3 में क्या करेंगे, T2 प्लस D, T2 आया कितना, 3/2 प्लस D कितना है, 3/2, आ गया 6/2, ये आ गया 3।
देखिए T4 निकालना है, तो T4 कैसे निकालेंगे? T3 प्लस डी, डी का मतलब सार्वंतर, तो T3 कितना आया? 3। सार्वंतर कितना पता है आपको? 3/2, तो 3 दूना 6 प्लस 3/2, 9/2। तो इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद 0, फिर 3/2, कामा 3, कामा 9/2 है प्रथम 4 पद। आप ये तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और चौथा सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी चैप्टर 5.1, चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। प्रथम पद 4 और सार्वंतर 10 दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसके प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताए थे इससे पहले वही क्वेश्चन है। आपको बोले क्या थे कि अगर T1 निकालना हो तो T1 और प्रथम पद को हम ए से ही लिखते हैं। अब T2 निकालना है तो A प्लस T2 निकालना है तो T1 प्लस D। T1 है कितना? 4, D कितना है? 10, तो आ गया आपको 14। अगर आपको T3 निकालना हो तो T2 प्लस D, तो T2 है कितना? 14, नेक्स्ट टर्म प्लस D 10, 24। T4 निकालना हो तो T3 प्लस D, तो T3 कितना आया? 24 प्लस 10, 34। इस प्रकार से एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4, दूसरा 14, तीसरा 24 और चौथा 34। इसी प्रकार से आप 2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा डिफरेंट है, जो फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि ए का मान, ए को हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद ए -1.25 और सार्वंतर डी -0.25 दिया है। तो कह रहा है इसके प्रथम 4 पद निकालिए। तो प्रथम 4 पद देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए प्रथम 4 पद, तो देखिए ये T1 बोलिए और A1 बोलिए या A बोलिए, सारा सेम है। तो T1 का मान देखिए, T1 का मान कितना? -1.25। फिर T2 देखिए, तो क्या बोले थे T2 में कि T1 प्लस D, तो T1 है कितना आपके पास? T1 -1.25 प्लस D का मान कितना है? 0.25, -1.25 प्लस -0.25, तो प्लस माइनस माइनस 1.25 माइनस 0.25, तो कितना हो गया? -1.5। अब T3 देखिए, T2 प्लस
डी। T2 आया कितना, -1.50 प्लस डी कितना है, -0.25, तो आ गया कितना 1.5 -1.75 एवं पर T3 प्लस डी, तो T3 देखिए कितना है -1.75 प्लस -0.25 तो -2.00। अब इस तरह से एपी के प्रथम चार पद T1 देखिए कितना है -1.25, T2 देखिए -1.50, T3 देखिए -1.75 और T4 देखिए -2.00। इस तरह से आप लोग बनाइए। चलाओ। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद देखिए, इसको T1, ये T2, T3, T4, प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो देखिए प्रथम पद A इक्वल टू 3, प्रथम पद A लिखिए या T1 लिखिए, लेकिन प्रथम पद को लिखने के लिए हम A से ही सूचित करते हैं, T1 से नहीं। जनरली हम A लिखते हैं प्रथम पद को 3। अब देखिए सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर D बराबर, तो दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 1 माइनस पहला पद कितना है 3, 1 में से 3 गया -2। तो देखिए आंसर आ गया, प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, यही आंसर आ गया। ये हर वर्ष 2 मार्क में पूछते हैं, हर बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। अब इसके देखिए प्रथम पद A 1/3। अब देखिए सार्वंतर D बराबर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद देखिए, दूसरा पद यहाँ पे कितना 5/3 माइनस पहला पद 1/3, 3 का लघुत्तम 3। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर जो चिन्ह है वही कर दीजिए, तो चिन्ह क्या है माइनस है तो घटा दीजिए, 5 - 1 4/, सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप लोग बनाते रहिए। A बराबर 0.6। अब देखिए सार्वंतर निकालना है,
सार्वंतर d बराबर, तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 1.7 और 0.6। अगर हम बार बार ऐसे फार्मूला लिखेंगे तो समय काफ़ी लैप्स हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार आप देख लीजिए और हम इस प्रॉब्लम को जो आपको कठिन लग रहा है प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 गया 1, मतलब 1.1 आंसर, ये भी आंसर हो गया। इसका प्रथम पद पूछ रहा है, इसका सार्वंतर। आप लोग बनाइए, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता तो फिर भी कमेंट कीजिए। में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, इनके 3 पद लिखिए, इनके 3 पद लिखिए। तो देखिए सबसे पहले पता करना है कि सार्वंतर बराबर है या नहीं। अगर सार्वंतर बराबर होगा तो हम बोलेंगे ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसके जहां से ये पद है, मतलब जहां ये अंतिम पद है वहां से नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे तो प्रथम पद कितना है इसका, तो T1 2 T2 4 T3 8 T4 16। तो देखिए हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर एक बार हम फार्मूला का अप्लाई करेंगे, ये D1 का मतलब पहला सार्वंतर निकाल रहे हैं, तो T2 माइनस T1। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना D1, तो यहाँ पे T2 माइनस 2, यहाँ पे 1 लिखिए। तो T2 है कितना 4 माइनस T1 कितना है 2, तो आया कितना 2। फिर हम D2 निकालेंगे, तो D2 है ना, तो एक से एक बड़े टर्म D2 का बात करें तब 3, तो थर्ड टर्म का बात करेंगे 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आ गया। अब हम देख लिए कि 2 टर्म ही है, मेरा बराबर नहीं हुआ, तो क्या पता कि नेक्स्ट टर्म निकाल के हमको क्या नेक्स्ट सार्वंतर निकाल के कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। ये बोल रहे हैं कि अगर सार्वंतर बराबर हैं, सार्वंतर बराबर हैं, हाँ लिख देंगे अतः दोनों का सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है, जब सब एक ही श्रेणी में है तो सार्वंतर सबका बराबर रहना चाहिए। सार्वंतर जब बराबर नहीं है अतः ये पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब इसके सार्वंतर बराबर रहता तो हम नेक्स्ट 3 टर्म भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन, देखिए इसके प्रथम पद देखिए ये T1 2 है, T2 5/2 है, T3 3 है, T4 7/2 है। तो D1 T2 माइनस T1, तो T2 है कितना 5/2 और माइनस 2, तो कितना हो गया 2 LCM, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, 5 माइनस 2 दूना 4 1/2। फिर D2 निकालिए, D2 ने के तीसरा पद
तीसरा पद कितना है T3 माइनस T2। तीसरा पद है कितना, यहाँ पे देखिए 3 माइनस T2 कितना है 5/2। तो 3 गुना 4 माइनस 5/2 1/2। तो देखिए इसका सार्वंतर बराबर है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2। जब इसके सार्वंतर बराबर हैं, सार्वंतर क्या है बराबर है, इस AP का सार्वंतर बराबर है। जब सार्वंतर बराबर हैं तो ये पद AP में है, AP में है। अब जब AP में है इसको नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म। तो देखिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। अब निकालना है 4 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म, तो 5 6 और 7। तो हमको T5 निकालना है, तो T5 निकालना, तो T5 निकालेंगे कैसे, तो T4 प्लस D। तो T4 है कितना, T4 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1/2। तो जब इसके एलसीएम नीचे में देखिए, जब नीचे में दोनों का सेम हो तो ऊपर जो चिन्ह रहता है आप वो ही कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो 7 8/2 = 4। फिर T6 लिखिए, T5 प्लस D। T5 कितना है आपको 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। तो 4 दूना 8 प्लस 1/2 9/2। T7 निकालिए, T6 प्लस D। T6 कितना है यहाँ पे 9/2 प्लस 1/2, तो 10/2 = 5। अतः इस AP के पद देखिए कितना है 2। इस AP के अगला 3 पद कितना आया 3 पद 4 9/2 और 5। यही हो गया आंसर। आप इसी तरह से बनाइए, प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके प्रथम पद देखिए, प्रथम पद 10 है और दूसरा पद इसको T1 कह सकते हैं, इसको T2 कह सकते हैं। 3 प्लस √2। अब देखिए इसका सार्वंतर निकालना है। AP पता करने के लिए सबसे पहले हम सार्वंतर पता करते हैं कि सार्वंतर बराबर है या नहीं। सार्वंतर D1 बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 3 प्लस √2 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, आपको √2 आ गया सार्वंतर। फिर T2 निकालिए, दूसरा सार्वंतर, तो T3 माइनस T2। तो T3 आपके पास कितना है T3 3 प्लस
2√2 माइनस T2 कितना है 3 प्लस √2 ये है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 3 से 3 कैंसिल 2√2 माइनस देखिए यहाँ पे जब कुछ नहीं तो इसके साइड में 1 है। अब देखिए 2√2 में से 1√2 गया तो ये बचा 1√2 जिसको हम लिख सकते हैं √2। अब देखिए इसका सार अंतर क्या है यहाँ पे भी √2 निकला यहाँ पे भी √2 निकला तो इस तरह से इस एपी का सार अंतर बराबर है D1 बराबर D2 अतः ये एपी में है अतः ये पद एपी में है अतः ये पद एपी में जब एपी में है इसके नेक्स्ट टर्म निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म तो देखिए T1 T2 T3 नहीं T1 T3 T4 तो यहाँ पे T5 निकालना है T5 T4 प्लस D T4 प्लस D T4 है कितना आपके पास 3 प्लस 3√2 प्लस ये √2 जब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है 3 3 1 4 4√2 T5 T6 5 प्लस T5 3 प्लस 4√2 3 प्लस 5√2 T7 T6 प्लस T7 T6 कितना 3 प्लस 5√2 प्लस 3 प्लस 6√2 देखिए इसके नेक्स्ट पद अगला 3 पद T5 4√2 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2 ये आंसर है। इसी तरह से आप बनाते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो ये क्वेश्चन को शेयर कीजिए। देखिए इसका भी पता करना कि सार्वंतर ज्ञात करना है। अगर सार्वंतर ज्ञात करना है तो देखना है कि सार्वंतर बराबर है या नहीं। तो सार्वंतर D1 बराबर T2 माइनस T1। देखिए ये T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट n तक है। तो T2 देखिए यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2। तो देखिए इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए। देखिए 0 के बाद यहाँ पे 2 अंक है लेकिन यहाँ पे 0 के बाद 1 अंक है। तो देखिए इसको लाइक फ्रैक्शन बना दीजिए। अब देखिए 0 में से 2 में से 0 जाएगा तो 0, लेकिन 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब देखिए D2 निकाल रहे हैं
तो D2 यहाँ 2 है तो 3 देंगे, फिर यहाँ पे 2 दे देंगे। तो देखिए 3 कितना आया था 0.22 माइनस 0.22। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे 0 के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 0 के बाद 2 अंक है, तो क्या करेंगे इसको भी लाइक फ्रैक्शन बना देंगे, 3 अंक में बना देंगे। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 गया 2, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0। अब देखिए सारांतर देखिए कि D1 बराबर D2 हो रहा है क्या, D1 बराबर D2 हो रहा है क्या, देखते हैं। अगर D1 बराबर D2 आ गया 0.02 बराबर 0.02, ये क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये पद सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं हो सकता है, अतः ये पद एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकाल नहीं सकते हैं। देखिए अगर आप लोग को वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप लोग घर बैठे हर चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने परीक्षा में अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। थैंक यू। में ये पद एपी में नहीं है, जब ये एपी में नहीं है इसके 3 पद, ये इसके 3 पद नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते